हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में जो है वो हमने इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो आपकी मोशन में है, सडनली आप उसको चेंज करते हो, उसके मतलब जो स्पीड है उसको कंट्रोल करते हो, उसको चेंज करते हो, तो वो वापिस उसी मोशन को जो है वो अपोज करने की कोशिश करता है। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आपका, दैट इज द इनर्शिया ऑफ अ डायरेक्शन। So it is the tendency of a body to oppose any change in its direction of a motion. So क्या है, इसमें भी वही बात आ गई, और it is the inability of a body to change the direction of motion on its own. तो इसमें भी अगर कोई चीज है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो मान लो आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, आप सडनली क्या करते हो, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, तो जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है वो वापस से उसी डायरेक्शन में अपोज करने की इसको कोशिश करता है। ठीक है, सो वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। सो द फॉलोइंग एग्जाम्पल विद क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो व्हेन अ बस और अ कार टेक ए शार्प टर्न देन we tend to fall outward। क्या होता है, जैसे मान लो आप बस या कार में बैठे हो, सडनली क्या होता है, टर्न आता है, कोई मोड़ है, सडनली उसमें टर्न आ रहा है, तो आप देखते हो आपका क्या होता है, ऐसे मतलब आपका जो आपकी बॉडी है या आप जो भी क्या होते हैं, किसकी तरफ आप गिरते हो, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। सो इट इज बिकॉज व्हेन द कार टेक्स द टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वी ट्राई टू मेंटेन अवर डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फील टू बी थ्रो आउटवर्ड्स। क्या होता है, सडनली मान लो जैसे कार आपकी सीधी डायरेक्शन में जा रही है, एकदम से क्या आएगा, टर्न आएगा, तो आपकी जो बॉडी है वो वापस से उसी डायरेक्शन को अपोज करने की कोशिश करेगी, उसी वजह से क्या होता है, हम बाहर की तरफ गिरते हैं। सो सेकंड एग्जांपल आया आपका, द रोटेटिंग व्हील थ्रोज आउट मड टेंडेंशियली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, व्हील का बताया हुआ है कि थ्रोज आउट मड, क्या होता है, अगर कोई उसमें डायरेक्शन में आपका चेंज होता है, तो मड गार्ड्स आर द यूज टू प्रोटेक्ट द क्लोज ऑफ ड्राइवर फ्रॉम दिस मड। तो जो उसको मड गार्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या किया होता है उसमें, जैसे आपके पास व्हील की बात की गई है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है कि उसके जो क्या होता है, उसमें जो गार्ड लगे होते हैं, ठीक है, जैसे आप उसमें क्या किया होता है, जो मड होता है वो टेंडेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ही वो क्या होता है, थ्रो होता है, तो उसमें जो मड गार्ड लगे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, क्लोथ्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, मड, उस मड से, फ्रॉम दिस मड। सो थर्ड पॉइंट आया आपके पास, जैसे स्टोन टाइड टू वन एंड, मान लो एक स्टोन जो है वो धागे से बंधा हुआ है, जब आप उसको क्या कर रहे हो, वाइल्ड इन अ सर्कल गोज अवे टेंडेंशियली द स्ट्रिंग ब्रेक्स। अगर मान लो आप क्या करते हो, जैसे आप एक स्टोन बंधा हुआ है और उसको आप सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो, सडनली क्या होता है कि वो धागा टूट जाता है, तो वो जो स्टोन है वो कैसे गिरेगा, वो गिरेगा आपका टेंडेंशियली में, सीधी डायरेक्शन में। इट इज बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन हैविंग सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, बट द पुल ऑन द स्ट्रिंग कीप्स द स्टोन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, बात आती है कि ये बोल रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तो आपका सर्कुलर था, ठीक है, ये रहा इसका एग्जाम्पल, जो डायरेक्शन ऑफ स्टोन थी वो तो आप ऐसे उसको सर्कुलर में घुमा रहे हो, तो घुमा रहे थे, बट जब क्या हुआ कि जब ये कभी गिरता है या मतलब इसको हम फेंकते हैं, तो हमेशा ये टेंजेंट पोजीशन में जो है वो गिरता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो आपका खिंचाव है किसका, धागे का, ठीक है, वो कैसे है, वो है सर्कुलर पाथ में। सो व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स, जब ये धागा टूट जाता है, तो जो आपका खिंचाव था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, तो इसी वजह से जो स्टोन है वो आपका कैसे गिरेगा, वो गिरेगा आपका टेंडेंशियली। ठीक है, अब फोर्थ एग्जांपल आया, द स्पार्क प्रोड्यूस्ड व्हेन द नाइफ ऑफ शार्पन अगेंस्ट द ग्राइडिंग व्हील गो टेंडेंशियल टू द रिम ऑफ द व्हील ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप देखते हो, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे चाकू वगैरह तेज करते हैं, उसमें व्हील को घुमाते हैं, तो व्हील जो है तो आपका तो वो कैसे घूमता है, वो तो रोटेशनल में है, बट जैसे ही आप देखते हो जो स्पार्किंग निकलती है वो कैसे निकलती है, बिल्कुल सीधी, है ना, टेंडेंशियली। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका ड्यू टू
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट चलता है आपका कि अगर मान लो कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पोजीशन में जा रही है, ठीक है, सडनली उसके आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो वो जो बॉडी होती है वो वापस उसी पोजीशन को लेने की कोशिश करती है, ठीक है। सो उसी वजह से ये जो जितने भी हमने एग्जाम्पल आपके डिस्कस किए, जैसे बस और कार में बैठने वाला, फिर उसके बाद स्टोन वाला, और आपका जो ये स्पार्क्स प्रोड्यूस्ड व्हेन नाइफ इज शार्प्ड, ठीक है, ये सारा जो जितने भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए ये सारे आपके इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड थे। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।